मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार आईटी कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था परिवर्तन कर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार की अधिकांश योजनाएं एवं सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुए विधायकों के ओरिएंटेशन में विधायकों को 15 ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर बैठक की अहम जानकारियां भी दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में मंगलवार को सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में विधायकों को सरकार के 15 ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही विधायकों के सवालों और शंकाओं के जवाब भी दिए गए। आज उसी क्रम में हमने अपने सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए जितने हमारे विधायक हैं उनको सबको बुलाया था और विभिन्न विभागों के 15 पोर्टल्स ऐसे उसकी जानकारी हमने उनको दी है और सब ने बड़ी रुचि ली है, क्योंकि कुछ पोर्टल्स तो पिछले 3 महीने 4 महीने से ही लॉन्च किए हैं। लॉन्च होने के समय उतनी जानकारी शायद नहीं दे पाते हम, लेकिन आज उन सब की जानकारी विधायकों को सबको दी है। सभी विभागों के लोगों ने आकर के बताया है और उसकी जितनी भी छोटे बड़े इश्यूज होते हैं, निटिग्रिटीज होती हैं, उनके शंकाएं हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर हैं और क्या लाभ जनता को इसका मिलेगा, तो वो सारे जो पोर्टल हमने उनको बताए हैं। मैं नाम के रूप में बता सकता हूँ। ग्रामीण जो हमारा विकास विभाग है, ग्राम दर्शन, ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज़ का नगर दर्शन, फिर जो सीएम रिलीफ फंड असिस्टेंट्स जो हमारा सीएम ऑफिस ही देता था उसके लिए एक पोर्टल बना दिया है। डिप्टी कमिश्नर लेवल पर ही ऐसी सब सहायता उनको उपलब्ध हो जाया करेगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने रोजगार मेले लगाए हैं अभी तक, वो सारी जानकारी दी है और आगे के लिए भी सुझाव लिए गए हैं। ओल्ड एज सम्मान पेंशन अब वो किस प्रकार से अपने आप बन जाया करेगी, उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जैसे ही परिवार पहचान पत्र में 60 साल की आयु होगी तो केवल एक कंसेंट का एक लेटर उनसे लिखवाना और ऑटोमेटिकली उनको पेंशन ये बननी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार राशन कार्ड जो बीपीएल के राशन कार्ड हैं उसके लिए भी जो पहले आय की लिमिट 1,20,000 सालाना होती थी, अब 1,80,000 रुपये की सालाना आय है। जिन परिवारों की आय वार्षिक आय और जिसको हमने कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, तो वेरिफिकेशन के बाद 1,80 का परिवार का अगर येलो कार्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनका वो बीपीएल का येलो कार्ड ये बन जाएगा। आयुष्मान भारत में भी हम लोग आगे अभी तक तो जो एससी सीएम मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिन लोगों की आय सालाना 1,80,000 से कम है उनके भी पीले कार्ड बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि फिलहाल हरियाणा में बीपीएल 10 लाख परिवार हैं, जिनकी संख्या अब 25 लाख परिवार हो जाएगी। परिवार पहचान पत्र के डेटा में 2 बार खुद दुरुस्त कर सकेंगे, जबकि तीसरी बार एडीसी के जरिए गलती ठीक होगी। प्रकार राशन कार्ड जो बीपीएल के राशन कार्ड हैं उसके लिए भी जो पहले आय की लिमिट 1,20,000 सालाना होती थी, अब 1,80,000 रुपये की सालाना आय है। जिन परिवारों की आय वार्षिक आय और जिसको हमने कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, तो वेरिफिकेशन के बाद 1,80 का परिवार का अगर येलो कार्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनका वो बीपीएल का येलो कार्ड ये बन जाएगा। आयुष्मान भारत में भी हम लोग आगे अभी तक तो जो एससी डाटा उसमें जो नाम थे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बन रहा था, लेकिन अब हमने 1,80,000 रुपये तक की जिनकी वार्षिक आय है उसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करके उसका रास्ता खुल गया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे। अभी तक जो 10 लाख के लगभग परिवारों को ये एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबल तो 15.5 लाख थे, लेकिन डाटा के बाद हमको 10 लाख ही ट्रेस हो पाया, बाकी लोगों का डाटा उस प्रकार का मिला नहीं। अब ये लगभग 25 लाख परिवार हो जाएंगे जिनको आयुष्मान भारत का ये पूरा लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र भी अब खुद निकलवा सकते हैं, इसके लिए ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। सीएम ने ये भी कहा कि फसल क्षतिपूर्ति के लिए अगले हफ्ते पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसमें किसान अपने नुकसान की जानकारी स्वयं भर पाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट।